हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। बिहार बोर्ड से निकलकर आई है एक बहुत ही बड़ी खबर। अगर आप इंटर में हैं और आपका गणित है तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? तो जो इंटर का गणित है, जो इसका परीक्षा होने वाला है 2021 में, उसके हर एक सेक्शन में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसको क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। यानी पहले 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता था, अब कितना पूछेगा, 100 पूछेगा, जिसमें से आपको 50 का ही जवाब देना होगा। और यहां पे देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न 15 पहले पूछता था, अब कितना पूछेगा, 30 पूछेगा। और यहाँ पे देखिए आपको जवाब कितना देना होगा, यहाँ पे 15 का ही जवाब देना होगा। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितना पूछेगा, 8 पूछेगा, जिसमें से आपको यहाँ पे 4 का ही जवाब देना होगा। तो ये आपका सिलेबस बहुत ही आसान कर दिया गया है कोरोना को मद्देनजर रखते हुए। तो क्या है ये पूरी न्यूज, तो आइए बिल्कुल शुरू से देखते हैं। और ये कब से पैटर्न लागू होगा सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए हेडिंग क्या है, इंटर गणित में हर सेक्शन में होंगे लगभग दुगुने विकल्प। और ये कब का न्यूज है, तो आज ही का है, शुक्रवार 4 दिसंबर 2020 का आज ही का ये न्यूज है। यहां पे आइए हम आपको जूम करके दिखाते हैं क्या हुआ है। यहां पे देखिए, यहां पे लिखा है इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 में गणित में परीक्षार्थियों को लगभग दुगुने विकल्प मिलेंगे। क्या हुआ है कि जब अब यहां पे 2021 में इंटरमीडिएट का जो परीक्षा होगा 2021 में गणित का, तो उसमें जो गणित के परीक्षार्थी रहेंगे उसको क्या होगा, अब लगभग दुगुने विकल्प मिलेंगे। पहले यहां पे 50 विकल्प मिलते थे, अब यहां पे प्रश्नों की संख्या 100 कर दी गई है। और जो भी इसमें से आपको 100 में से 50 प्रश्न आता है वो आप बना दीजिए। अब काफी आसान हो गया है अब आपका सिलेबस। यहां पे देखिए क्या हो रहा है, गणित प्रोफेसर केसी सिन्हा के अनुसार बिहार बोर्ड ने वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के विकल्पों की संख्या बढ़ा दी गई है। यहां पे देखिए इंटर टेली काउंसलिंग चल रहा है, जिसमें आप लोग फोन करके प्रश्न या अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं डॉक्टर केसी सिन्हा गणितज्ञ के साथ। उन्होंने ही बताया है कि यहां पे देखिए बिहार बोर्ड ने वस्तुनिष्ठ और यहां पे देखिए लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का जो विकल्पों की संख्या है वो क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। हालांकि बिहार बोर्ड ने अभी इस पर औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन औपचारिक घोषणा 100% है कि ये हो जाएगा। यहां पे देखिए आगे क्या लिखा है कि हिंदुस्तान कार्यालय में आयोजित इंटर परीक्षा की टेली काउंसलिंग प्रोग्राम में प्रोफेसर केसी सिन्हा ने परीक्षार्थी को टिप्स देते हुए यह जानकारी दी कि पटना साइंस कॉलेज से सेवानिवृत्त प्रोफेसर केसी सिन्हा ने छात्रों को बताया कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या इस बार करीब 100 रहेगी। इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब का जो यहाँ पे 2021 में जो एग्जाम होगा उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, 100 रहेगी। ये केवल गणित में ही होगा। यहाँ पे अभी आपको केवल गणित में ही बताया गया है और यहाँ पे सब्जेक्ट में नहीं बताया गया है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि जो गणित का है वो बहुत ही थोड़ा लेंदी चैप्टर होता है, इसीलिए इसको आसान बनाने के लिए, और कोरोना काल में आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी नहीं हो पाई है, तो इसे आसान बनाने के लिए पहले यहाँ पे 50 या 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता था, अभी 60 ऑब्जेक्टिव पूछता था जिसमें से आपको 50 बनाना होता था। अब क्या कर दिया गया है, यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर दिया गया है, जिसमें से आपको 50 ही बनाना है। और ये किस क्लास के लिए किया गया है, तो ये इंटरमीडिएट के लिए ही किया गया है। और एक ही विषय के लिए अभी यहाँ पे कंफर्म हुआ है कि केवल ये गणित के लिए ही है। यहाँ पे देखिए क्या क्या है आगे, लघु उत्तरीय, यहाँ पे देखिए लघु उत्तरीय सवाल 30 रहेंगे। लघु उत्तरीय 30 सवाल रहेंगे, जिसमें से आपको 15 का जवाब देना है। 30 में से आप कोई भी 15 बना लीजिए। और यहाँ पे देखिए दीर्घ उत्तरीय 8 प्रश्न रह सकते हैं। जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहता है, जो लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, वो कितना रहेगा, 8 रहेगा, जिसमें से आपको 4 का ही जवाब देना रहेगा। यहाँ पे ज्ञात हो कि इंटरमीडिएट 2021 में 2 से 14 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। जो यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 है वो यहाँ पे 2 से 14 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। सिलेबस कम करने के छात्रों के सवाल पर प्रोफेसर केसी सिन्हा ने बताया कि बोर्ड ने किसी चैप्टर में कटौती नहीं की है। ये भी इन्होंने साफ कर दिया है कि यहाँ पे बच्चों ने जब इनसे पूछा कि क्या सिलेबस कम होगा, तो इन्होंने बता दिया है कि बिहार बोर्ड ने कोई भी सिलेबस में कटौती नहीं किया है, सारे विषय से रहेंगे प्रश्न। इसीलिए क्या कर दिया गया है, यहाँ पे प्रश्नों की संख्या बढ़ा दिया गया है। अगर मान लीजिए कि
10 यहाँ पे या 12 चैप्टर हैं, तो इसमें से आपका 6 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ है पूरा। तो यहाँ पे देखिए आपको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो 6 चैप्टर से ही रहेंगे, मतलब आधा। तो आप आसानी से, अगर आपका आधा भी तैयारी रहेगा तो आपका यहाँ पे पूरा आप वहां पे मैथ बना सकते हैं। तो आप लोग को बहुत ही आसान हो गया पेपर। अब पूरा अब आपको फिर पूरा यानी 12 चैप्टर अभी तक आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसको कंप्लीट करने के चक्कर में न लगिए। अगर आपका आधा या आधा से ज्यादा भी हो गया है कंप्लीट, तो आपका उसी का आपको रिवीजन करना है, क्योंकि आपका 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न उसी उतने से ही, या अगर आप आधा से ज्यादा तैयारी कर लिए हैं तो उतना में से ही आपका आ जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, और इससे बच्चों की जो फेल होने की शंकाएं हैं वो बिल्कुल तरह ही खत्म हो चुकी है। आगे देखिए क्या लिखा है, लेकिन प्रश्नों के विकल्पों बढ़ा दिए गए हैं, इससे परीक्षार्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है, उन्हें सहूलियत होगी। कि प्रोफेसर सिन्हा ने बताया कि बोर्ड ने सिलेबस कम नहीं किया बल्कि प्रश्नों की संख्या बढ़ा दिया गया है। जो यहाँ पे बोर्ड था वो यहाँ पे सिलेबस में कटौती ना करके क्या किया है कि यहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव या 60 ऑब्जेक्टिव पूछता था, उसे अब कब कितना कर दिया है, 100 कर दिया है। 60 से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बढ़ाकर 100 कर दिया है, जिसे में से आपको 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा, जिसमें से आपका 50 का ही जवाब देना होगा, 50 को आपको छोड़ देना होगा। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है इंटर के परीक्षार्थियों के लिए, और वो भी जिनका गणित है उनको बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पे मिल गई है। और यहाँ पे देखिए ये केवल गणित के लिए है। आगे देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है, 2 महीनों का समय है, अभ्यास पर दे अधिक जोड़। यानी जितना आपका तैयारी हुआ है, 6 यहाँ पे 6 चैप्टर, 7 चैप्टर, 8 चैप्टर, जितना भी आपका तैयारी हुआ है, तो आपको क्या करना है कि उसी चैप्टर का अब आपको अभ्यास करना है, यानी रिवीजन करना है। अब आपको आगे वाला चैप्टर, अगर आपके पास टाइम है तो पढ़िए, अगर नहीं है तो उसी चैप्टर को आप लोग रिवीजन करके बहुत ही अच्छा नंबर आप लोग ला सकते हैं। बहुत ही आसान कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि जितना भी अभी तक पढ़े हैं उसी का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करें। प्रोफेसर केसी सिन्हा ने बताया है कि जितना ही आप लोगों ने पढ़ा है उतना का ही आप लोग रिवीजन कीजिए, अभ्यास कीजिए, आपका 100% आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि प्रश्नों की संख्या यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। अब 2 महीने ही बचे हैं, ऐसे में नया पढ़ने से अधिक जोर यहाँ पे पड़ सकता है। यहाँ पे देखिए अब नया पढ़िएगा तो उलझन में और पढ़िएगा, लेकिन आप लोग का जितना भी आपका तैयारी है उतने पे ही विशेष ध्यान दीजिए। ये डॉक्टर प्रोफेसर केसी सिन्हा का यहाँ पे बात है। यहाँ पे देखिए उसी का अभ्यास करें, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हर चैप्टर से आएंगे। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे वो प्रत्येक चैप्टर से आएंगे, कोई भी चैप्टर से आपका छूटेगा नहीं, प्रत्येक चैप्टर से आएंगे। लेकिन प्रश्नों की संख्या अधिक होने से आप जो चैप्टर पढ़ा होगा उससे ही उत्तर लिख पाएंगे। अगर आपने यहाँ पे 6 चैप्टर या 7 चैप्टर पढ़े हैं तो उसी से भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रश्नों की संख्या बढ़ा दिया गया है। और यहाँ पे देखिए कैलकुलस चैप्टर से 40% प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहले यहाँ पे 20% यहाँ पे पूछे जाते थे, अब बढ़ा के इसे 40% कर दिया गया है कैलकुलेशन से। तो इसे आपको इस पर विशेष ध्यान देना होगा। यहाँ पे देखिए इन बातों पे आपको रखना है ध्यान। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए केवल फॉर्मूला याद करें, ये सारे विकल्प यानी मल्टीपल चॉइस प्रश्न रहेंगे। और यहाँ पे देखिए ये भी उन्होंने साफ बताया है कि जो आप वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग बनाइएगा तो फॉर्मूला बेस्ड ही याद करें, फॉर्मूला से ही रिलेटेड आएगा। यानी आपको ये हिंट दे दिया गया है कि जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा वो फॉर्मूला बेस्ड ही रहेगा, तो आपको इस पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। और फॉर्मूला बेस्ड जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उतने पे आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जोड़ देना है। दूसरा टिप्स उन्होंने दिया है कि लघु उत्तरीय प्रश्नों में चैप्टर के अंदर से भी प्रश्न रह सकते हैं। जो लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे 30 पूछे जाएंगे वो चैप्टर के अंदर से ही रह सकते हैं, और ये सारे एनसीईआरटी बुक से ही आएंगे। और यहाँ पे देखिए इसका उत्तर 2 या 3 स्टेप में देना चाहिए। जो लघु उत्तरीय प्रश्न है इसका यहाँ पे उत्तर कितने स्टेप में देना चाहिए, 2 या 3 स्टेप में देना चाहिए, ये भी उन्होंने बताया है। और यहाँ पे देखिए तीसरा क्या है, दीर्घ उत्तरीय। यहाँ पे देखिए दीर्घ उत्तरीय के हर एक प्रश्न में फॉर्मूला जरूर बनाएं और इसे अच्छे से अंक आते हैं, इसका उत्तर भी स्टेप वाइज स्टेप देना चाहिए। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आते हैं उसको फॉर्मूला उसका जरूर बनाएं, इससे अच्छे अंक मिलते हैं, और इसे स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बनाइएगा तो आपका बहुत ही अच्छी तरीके से नंबर आएगा। तो ये थे बहुत ही बड़ी खुशखबरी। बोर्ड अभी 2-4 दिन में इसे हरी झंडी दे देगा, यहाँ पे अनाउंसमेंट कर देगा कि यहाँ पे जो गणित का जो यहाँ पे पहले 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते थे, अब कितना पूछेगा, 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा। तो ये 2-4 दिन में बोर्ड यहाँ पे दे देगा। ये जो केसी सिन्हा जी ने बता दिया है, जो इंटर काउंसलिंग कर रहे हैं टेलीफोन काउंसलिंग, तो
जिसमें बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपना डाउट क्लियर कर रहे हैं। जब इनको पता है तो बोर्ड भी क्या करेगा, 2-4 दिन में ये पूरी तरह से इसको लागू कर देगा। तो आपको यहाँ पे जो जो हम बताए हैं उसी पे आपको ध्यान देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हर एक बच्चे के पास ये वीडियो पहुँच सके। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।